पंच पर्व की शुभकामना देते हुए सर्वप्रथम आज चर्चा का विषय है कि दीपावली मुख्य रूप से, और दीपावली बोलने से ही दीप उत्सव यानी दीपों की माला मानस पटल पर अंकित हो जाता है। वो पिक्चराइज होने लगता है कि किस प्रकार दीप और प्रकाश, पटाखे, ये सारी बातें। तो आज विषय मुख्य रूप से इस पर चर्चा करना आवश्यक है कि दीपक कब, किस दिन, कैसे दीपक और कितने दीपक जलाए जाने चाहिए। तो दीपावली के साथ हम पंच पर्व की चर्चा करेंगे। पंच पर्व का तात्पर्य हो गया एक साथ ये चातुर्मास में भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु, वो क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और बाकी देवी देवताओं को अपना प्रभार सौंप कर जाते हैं। तो नवरात्र बीता और अभी दीपावली की बात है। तो सर्वप्रथम धनतेरस, छोटी दीपावली, फिर मुख्य रूप से दीपावली, अन्नकूट यानी भाई दूज और गोवर्धन पूजा, ये 5 त्योहारों का एक समूह लगातार 5 दिन इसे हम पंच पर्व के नाम से जानते हैं। यदि दीपक की बात की जाए तो स्पष्ट रूप से समझना है कि पंच पर्व में लगातार 5 दिन दीपक जलाए जाने का विधान है। प्रायः कुछ लोग सामान्य रूप से ये कम करते हैं, किंतु बताना अनिवार्य है और ये काफी प्रश्न आ रहे हैं, तो इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। तो पंच पर्व में 5 दिन लगातार दीपक जलाया जाए। धनतेरस के दिन, अब किस दिन कैसे दीपक कहाँ जलनी चाहिए, कितनी संख्या में, तो प्रारंभ करता हूं धनतेरस। धनतेरस के दिन सर्वप्रथम माता लक्ष्मी के समक्ष यानी आपके पूजन स्थल, जो भी घर में पूजा घर है, वहां जलाएंगे घी की दीपक, घी की दिया वहां जलेगी, यह स्मरण रहे। रसोई घर में दीपक जलना है। उसके बाद पानी का स्थान जो घर पर है, जहां आपके पानी का स्थान रखे हो, वहां जलना है। घर के मुख्य द्वार पर जलनी है। इसके बाद अपने घर के नजदीक जो भी देवालय, शिवालय, मंदिर है, वहां जलनी चाहिए। यदि कोई तालाब, नदी, बावड़ी है, वहां जलाए जाने चाहिए। बट वृक्ष और पीपल के वृक्ष के समक्ष भी ये दीपक जलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कूड़े करकट के ढेर के पास भी एक दिया जलनी चाहिए, तेल की दिया। यह स्मरण रखने की बात है। धनतेरस, छोटी दीपावली में कम से कम 14 दिए जलाए जा सकते हैं, जलाया जाना उचित होता है। वहां भी फिर मैं आपको वही स्मरण करा दूं कि घर के पूजन स्थल में, रसोई में, और उसके बाद फिर जहां जल का स्थान है वहां, और बाहर नदी, तालाब, बावड़ी, मंदिर, शिवालय, देवालय, वट वृक्ष और पीपल वृक्ष के समक्ष। दीपावली की बात कहने क्या है, जिस दिन मुख्य दीपावली है, तो दीपावली के दिन तो पूर्ण रूप से तो दीप माला प्रकाश उत्सव का नाम ही है। जितनी ज्यादा संख्या में दीपक जलाए, यहाँ गणना की बात, गिनती की बात इसलिए नहीं है क्योंकि माता लक्ष्मी को प्रकाश और स्वच्छता, इन्हें मुख्य रूप से ये 2 चीज बहुत प्रिय है। तो खूब सफाई करें और खूब मात्रा में दीपक जलाएं अपनी सामर्थ्य और सुविधा के अनुसार। किंतु मुख्य रूप से पुनः दोहरा दूं, सर्वप्रथम आपके घर के पूजा घर में माता लक्ष्मी के सामने, अब आप अपनी सामर्थ्य, आप 1 दिन जलाएं, 5 दिन जलाएं, 11, 21, आप अपनी सुविधा, लेकिन आप घर में पूजन में एक भी अगर घी के दिया जलाते हो तो बहुत अच्छा। घर के मुख्य स्थान, जिसे लिविंग रूम बोलते हैं, वहां भी एक चौमुखी दिया हो तो बहुत अच्छा। इस चारों दिशाओं से माता लक्ष्मी की, कुबेर जी महाराज, भगवान धन्वंतरी, ये सबों की कृपा हमारे घर पे बरसती रहे। मुख्य द्वार पे कम से कम 5 दिए लगे जाने चाहिए। छत पे दिए लगाएंगे, वारंडा में, आंगन में, इस तरीके से बालकोनी में यहाँ जलाएंगे। आपके गैरेज में भी जलनी चाहिए। स्नानागार में यानी बाथरूम में भी दीपक जलाने का विधान है। स्टोर रूम में जलाएंगे। रसोई और पानी का स्थान तो है ही। अब घर के बाहर आते हैं तो मंदिर, देवालय, शिवालय के साथ ही वट वृक्ष और पीपल के समक्ष भी दीपक जलाने हैं, और इस बात का ख्याल रखें। मुख्य रूप से भी बात आपको मैं स्मरण करा दूं कि कम से कम दीपावली के दिन घर का कोई भी एक ऐसा कोना न बच जाए जहां प्रकाश की विद्युत व्यवस्था नहीं है। यानी घर के कोने कोने में प्रकाश होना चाहिए,
चाहे एक ही दीपक क्यों ना हो उस कोने पे, पर कहीं भी अंधेरा बिल्कुल ना हो। इस बात का मुख्य रूप से ख्याल रखना है। तो जितनी ज्यादा संख्या में दीपक जलाएं। इसके बाद आता हूँ बाकी जो 3 हमारे पर्व बच गए, भाई दूज, गोवर्धन, ये 2 बच गए। यहाँ भी कम से कम अपनी सुविधानुसार 1-2 दीपक, 5 दीपक भी जल जाए तो अच्छा। जैसा मैंने प्रारंभ में बताया कि पंच उत्सव में, ये पंच पर्व में 5 दिन दीपक जलाने का विधान है। तो सबसे मुख्य रूप से बताया। हाँ, एक बात भी अवश्य रखनी है कि धनतेरस के दिन यम देव के नाम पर भी दीपक जलता है, जिसकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में आपको अवश्य बताऊंगा विस्तार से कि यम का दिया कब, कहां, कैसे और कौन जलाए, इसकी चर्चा अगली वीडियो में अवश्य देखिए। इसकी भी मैं चर्चा करूंगा, वो विषयांतर होगा, इसीलिए मैं मात्र स्पष्ट करके दे रहा हूं कि धनतेरस के दिन दीप दान भी करेंगे यम दान के नाम पर। बहुत शुभकामना पंच पर्व की, आपके घर में बहुत सुख समृद्धि बरसती रहे, माता लक्ष्मी की, कुबेर की कृपा हो, स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें। हरिओम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।